सहारनपुर के एक छोटे से गांव छुटमलपुर से निकलकर भारतीय संसद तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी संघर्ष, विवाद और रणनीतिक जीवन का मिश्रण है। जहां हाल ही में बाराबंकी में आयोजित एक रैली के दौरान उन्होंने करनी सेना की धमकियों का जिस अंदाज में जवाब दिया है, उसने उनके समर्थकों में जोश भर दिया है। हर एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने मंच से दो टूक में कहा, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और उचित समय पर सर पर मारना भी जानते हैं। यह बयान न केवल उनके आक्रामक तेवर को दिखाता है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने कमर कस ली है। अब उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है जो सहारे की तलाश में बैठे हों, बल्कि अब वो चंद्रशेखर जाग उठा है जो लड़ना, हक की आवाज उठाना और गलत होने पर मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से खड़े हो गए। नगीना लोकसभा सीट पर जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में आ चुके हैं और मैदान में उतरने के साथ साथ बड़े ऐलान भी कर चुके हैं। अब जब हर तरफ चंद्रशेखर ही चंद्रशेखर गूंज रहा है, तो ऐसे में जानना जरूरी ये भी हो जाता है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में कब पैर बढ़ाए और कैसे वो एक सांसद बने। अगर हम चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उनकी यात्रा साल 2015 में भीम आर्मी के गठन के साथ शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य दलित हितों की रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना था। चंद्रशेखर आजाद पहली बार तब राष्ट्रीय मीडिया की नजरों में आए जब सहारनपुर के घड़कोली गांव में द ग्रेट चमार नाम का बोर्ड लगाया गया। इस घटना ने एक जातीय संघर्ष को जन्म दिया, जिसे चंद्रशेखर दलितों के बीच एक मसीहा के रूप में उभरे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, बल्कि कांटों भरा था। द ग्रेट चमार नाम का बोर्ड जब लगा तो एक चेहरा निकला, लेकिन इसी चेहरे यानी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मई 2017 में सहारनपुर के सबीरपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद लंबे समय तक जेल में रहे। इसी घटना के बाद हालिया बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कई बड़े खुलासे भी किए। कैसे जेल में बंद रहते हुए उनके साथ जो सलूक किया गया वो बताने लायक नहीं था। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि जेल में उन्हें संदिग्ध इंजेक्शन यानी कि सुइयां दी जाती थी, जिससे उन्हें आज भी लगता है कि उनके शरीर में जहर है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने बताया कि जेल में बिताए इस समय ने उन्हें दलित युवाओं के बीच और अधिक लोकप्रिय बना दिया। बिल्कुल अगर गलत नहीं तो मायावती के खत्म होते वर्चस्व के बीच चंद्रशेखर का उभरना मानो दलितों के लिए एक नई सुबह जैसा था। चंद्रशेखर आजाद दलितों के दिलों पर राज करते लगे। दलितों में पहली पसंद चंद्रशेखर आजाद बनने लगे थे। लोग चंद्रशेखर के हितैषी बन गए। इसी के साथ उनके राजनीति में आने की चर्चा की जाए तो बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार अखाड़े में आए थे चंद्रशेखर आजाद। उन दिनों अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहने पर चंद्रशेखर आजाद ने हार नहीं मानी, बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार उन्होंने अंदर से नहीं मानी थी। वो जज्बा था, वो मेहनत थी जो एक साल के इंतजार के बाद पूरी उनकी कोशिशें नजर आई थी। एक साल का इंतजार किया गया, फिर मौका आया लोकसभा चुनाव का। तब चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस बीच उन्होंने नगीना सीट से निर्दलीय जैसे तेवरों के साथ चुनाव लड़ा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बावजूद बड़ी जीत दर्ज चंद्रशेखर आजाद ने की
और बड़ी जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बनकर संसद में पहुंचे। संसद में पहुंचने के बाद ये सिर्फ एक बड़ी बात नहीं मानी गई थी। बड़ी बात तब बनी जब से चर्चित राजनेताओं में से एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी उस वक्त पर आया था, जहां चंद्रशेखर आजाद को शेर के रूप में दिखाया गया था। सफर की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन इस जीत के बीच चंद्रशेखर आजाद को नजर लगी और उन पर हमला हुआ। जी हां, आपको बता दें कि जून 2023 में सहारनपुर के देवबंद में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जहां उनकी गाड़ियों का काफिला बढ़ रहा था। लेकिन इसी काफिले के बीच एक पिस्तौलधारी आदमी पहुंचा और गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें गोली चंद्रशेखर आजाद को छू कर निकल गई। मामूली सी चोट चंद्रशेखर आजाद को आई। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम ना किए गए होते तो चंद्रशेखर आजाद को गोली कमर से छूती हुई नहीं, बल्कि सीधा वहां लग सकती थी। गोली हल्की लगने पर चोट तो आई और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। और जब चंद्रशेखर आजाद ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकले, तब उस समय वो सफेद कंबल ओढ़े और हाथ उठाकर जय भीम का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। जब वो निकले, ये तस्वीर उनके समर्थकों के लिए शेर की वापसी जैसा प्रतीत मानी गई। इसी घटना ने उनके राजनीतिक आधार को और भी मजबूत कर दिया, जिसके बाद आजम खान से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दलित वोट बैंक साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद का सहारा मांगा गया, लेकिन राजनीति में मजबूत हो चुके चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर दलितों की लड़ाई लड़नी जारी रखी, फिर चाहे वो यूपी में ही हो या फिर देश के किसी भी कोने में। इतना ही नहीं, निजी जिंदगी से जुड़े विवादों में भी वो घिरे, जहां पहली शादी होने का सच छुपाने का आरोप चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाया। हालांकि महिलाओं का सम्मान करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने मामले को सार्वजनिक नहीं होने दिया और आज भी संसद में महिलाओं से लेकर नगीना लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हर समस्याओं को उठाते हुए नजर आए हैं और अपनी मांग को पूरी भी चंद्रशेखर आजाद ने करवाई है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सफेद टी शर्ट और ब्लू गमछे में ही नजर आते हैं और यही वेशभूषा ने उन्हें दलितों में एक स्वच्छ दलित मसीहा बनाया है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यही चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें शेर कहा जाता है, जिनके समर्थक आज भी चंद्रशेखर आजाद को एक रुतबे के साथ देखते हैं, एक दबदबे के साथ देखते हैं, आज वही चंद्रशेखर आजाद फिर से तैयार हो चुके हैं राजनीति में उतरने के लिए। और माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी मैदान में उतरेगी और इस बार तो चंद्रशेखर आजाद के जरिए दावा ये भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। जो जीत 2022 में एक भी सीट पर नहीं हो पाई और ना ही गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद जीत पाए, लेकिन लोकसभा में एक सीट हासिल हुई। लेकिन आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद अब पूरी तरह से तैयार माने जा रहे हैं।